हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलन आर्ट। आज हम ये मोर वाला तोरण बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये तोरण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें ढेर सारा प्यार मिलेगा और चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि ये मोर हमने कैसे बनाया है। ये शेप आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हमने और भी नई नई डिज़ाइन की तोरण बनाई है जो हमने पहले से ही अपने चैनल में डाल दी है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी तोरण की डिज़ाइन आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपको यह तोरण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि तोरण कैसे बनाएं। सबसे पहले हम 4 चेन लेंगे और फिर उसे जॉइंट करेंगे हम। अब हम चारों चेन में फर्स्ट चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए। फिर सेकंड में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हम चारों चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने चारों चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। फिर यहाँ पर जो हमें वहाँ पर हमें जॉइंट नहीं करना है। जो ये हमारी चेन है यहाँ पर भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, यहाँ पर भी हम एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमारा राउंड जैसा बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ तक हमें राउंड करना है। फिर यहाँ पर हमें 9 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक चेन छोड़ देनी है और नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए, हमने एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया डाला है। फिर उसी चेन में हम फिर से दोबारा डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर एक चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह हमें ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब हमने सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है और यहाँ पर 1 2 और तीसरी चेन में हम इसे यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से हमने कट भी कर लिया है। देखिए, तो ये देखिए, हमारे मोर का इस तरह का कंप्लीट हो जाएगा एक हिस्सा। तो अब ये देखिए, हमने एक और ये दो चेन छोड़कर यहाँ पर जो तीसरी चेन है यहाँ पर हमने ऑफ वाइट कलर यहाँ से जॉइंट किया है। देखिए, तो ये देखिए, हम यहाँ पर ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है यहाँ से हमने जॉइंट किया है। तो यहाँ पर हम अब 5 बार सिंगल क्रोशिया डालना है। 1, फिर ये 2, तो ये देखिए, हमने इस तरह यहाँ पर 5 बार सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए, हमें इसे इस तरह यूँ टर्न करना है और यहाँ पर जो हमने 5 बार सिंगल क्रोशिया डाला था
यहाँ पर हम ये देखिए, ये हमारा जो 5 बार सिंगल क्रोशिया डाला है उसमें हम एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए, इस तरह हमें एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया डालना है। तो यहाँ पर हमने सभी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम फिर से इसे टर्न करेंगे। ये हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारी तीसरी लाइन है। तो यहाँ पर हम तीसरी लाइन में एक चेन में सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। एक चेन में सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमें ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें एक चेन लेनी है और ये जो है एक चेन उसे छोड़ देना है और नेक्स्ट चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। नेक्स्ट चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो इस तरह हम सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। ये देखिए, हम यहाँ तक एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। ये हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी। अब हम इसे टर्न करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये चेन है उसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन में हम एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। यहाँ तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी 5वीं लाइन है और यहाँ पर हमारी लास्ट जो चेन है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया नहीं डालना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये शेप कैसे बना है। तो अब हम यहाँ पर जो है सिंगल क्रोशिया नहीं डालेंगे, हम यहाँ पर इसे टर्न कर देंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे और ये चेन छोड़कर, पहले वाली चेन छोड़कर हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह में ये सिंगल क्रोशिया यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये हमारी 6ठी लाइन है। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है और नेक्स्ट जो ये लास्ट में बचे हैं यहाँ पर हमें नहीं डालना है सिंगल क्रोशिया। फिर से हम इसे टर्न कर देंगे और एक चेन लेंगे और पहली चेन है उसे छोड़कर नेक्स्ट चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हमें यहाँ पर भी ये कंप्लीट करना है। ये हमारी 7वीं लाइन होगी। तो यहाँ पर जो लास्ट में हमारी चेन है वहाँ पर हमें उसे छोड़ना नहीं है, उसमें एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया डाल दिया है और फिर हम इसे यहाँ टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ पर हमें फर्स्ट चेन में ही सिंगल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया डाल देंगे और यहाँ लास्ट में भी हमें सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। ये हमारी 8वीं लाइन होगी। अब हम फिर से इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डालना है। तो ये जो हमारी लास्ट चेन है इसे हमें छोड़ देना है और हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और पहली चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह यहाँ पर हम सभी चेन में सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। तो यहाँ पर पहली चेन में ही हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह में यह यहाँ तक कंप्लीट करना है और ये जो नेक्स्ट लास्ट चेन है वहाँ पर हमें नहीं डालना है, इसे हम टर्न कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर एक ये जो पहली चेन है उसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह सिंगल क्रोशिया डाल देंगे।
तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। एक चेन हम ले लेंगे तो ये शेप कुछ इस तरह बन जाएगा। ये देखिए, अब हम ये यहाँ पर ही छोड़ देंगे इस तरह। ये देखिए, ये हमने ऑफ वाइट कलर यहाँ पर जो छोड़ दिया है, ये जो हमारी चेन है, इस चेन में हम यहाँ पर हम ब्लू कलर जॉइंट करेंगे फिर से। तो ये देखिए, हम यहाँ से ब्लू कलर जॉइंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम 6 चेन लेंगे। यहाँ पर हमें 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमने 6 चेन ले ली है और अब हम इसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। देखिए, हमें इसे यहाँ पर जॉइंट करना है। ये देखिए, हम ये इस तरह जॉइंट करेंगे और यह हमारी पहली जो चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। एक चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया डालना है। तो इस तरह में एक चेन, दूसरी चेन और तीसरी चेन, 3 चेन तक हमें 2 बार डबल क्रोशिया डाल देना है। तो ये देखिए, 3 चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। फिर यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर जो हमारी बाकी 3 चेन बची है उसमें हम नेक्स्ट चेन में, तीनों चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। जैसे हमने पहले किया था उसी तरह यहाँ पर हम तीनों चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने सभी चेन में डबल क्रोशिया डाला है और ये शेप कुछ इस तरह बनेगा। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ऑफ वाइट है, यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब नेक्स्ट हम एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर दूसरी बार और यहाँ पर तीसरी बार। ये देखिए, अब हम फिर से यहाँ पर 6 चेन लेंगे। तो ये हमने 6 चेन ले ली है। अब ये देखिए, अब हम इसे टर्न करेंगे। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, अब हमने ये जो सिंगल क्रोशिया डाला था यहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये जॉइंट कर लिया। इस तरह हम ये जॉइंट करेंगे। अब ये जॉइंट करने के बाद हम इसे फिर से टर्न करेंगे। देखिए, इसे टर्न करने के बाद हमारा जो फर्स्ट चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पहली चेन में डबल क्रोशिया, दूसरी और तीसरी तीनों में हमने डबल क्रोशिया डाला है। जैसे ही हमने ये बनाया था वैसे ही सेम यहाँ पर बनाना है। फिर से हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये जो 3 चेन बची है उस तीनों चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भी 6 बार डबल क्रोशिया और इस साइड भी 6 बार डबल क्रोशिया, यानी कुल मिला के 12 हो जाते हैं। तो ये भी चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरह 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर जैसे ही ये बनाया था यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डाल के, उसी तरह हम यहाँ पर तीसरा बना लेंगे। इस तरह सिंगल क्रोशिया डाल के यहाँ पर ये देखिए, 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार। जैसे ही हमने ये बनाया था उसी तरह ये भी आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर भी देखिए, हमने 6 चेन ले ली है। अब हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर लेंगे।
ये देखिए, अब जैसे हमने ये कंप्लीट किया था उसी तरह हमें इसे भी टर्न करके यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, हमने ये तीनों बना लिए हैं और यहाँ से हमने कट कर लिया है जॉइंट करके। तो ये देखिए, ये हमने ऑफ वाइट कलर यहाँ पर छोड़ दिया था, उसे हम फिर से यहाँ पर खींच लेंगे। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पर सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। यह हमारी ऊपर की जो चेन आती है वो सभी चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, हम ये पूरा राउंड इस तरह कंप्लीट करेंगे। एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ तक हमने ये सिंगल क्रोशिया डाल दिया है और यहाँ पर जो हमने 6 बार डबल क्रोशिया डाला था और यहाँ पर हमने एक चेन ली थी, तो यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और वापस उसी चेन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह करना है। यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया डालना है और दोनों के बीच एक चेन लेनी है और यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू सिंगल क्रोशिया डाल देंगे, एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है और ये जैसे बनाया है वैसे ही हम ये दोनों भी बना लेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पर भी हम सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे बनाया है वैसे ही सेम यहाँ पर बनाना है। 6 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने चेन ली थी वहाँ पर हमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया डालना है, फिर से एक चेन लेनी है और उसी चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया डालना है और अब हम यहाँ पर एक चेन में सिंगल क्रोशिया डालेंगे इस तरह यूँ। तो इस तरह ये और ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर कट कर लिया है और इसे हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर फिर से वाइट कलर जॉइंट करेंगे। यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से हमें यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हम ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें कंप्लीट सिंगल क्रोशिया डालना है ताकि ये जो शेप है वो अच्छा बने। तो इस तरह हम कंटिन्यू सिंगल क्रोशिया यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हमें कोई चेन गिन के नहीं लेनी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप ले सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर जिस तरह ये आ जाए इस तरह हम कंप्लीट करना है, सिंगल क्रोशिया डालते जाना है। तो यहाँ पर एक इस तरफ बॉर्डर बन जाएगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। तो ये देखिए, अब जो ये हमारी चेन है हम सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे इस तरह यूँ। ये देखिए, हमें सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देना है।
तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। ये तीनों के तीनों इस तरह कंप्लीट करना है। तो ये देखिए सभी चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया डाला है। अगर आपको लगता है यहाँ से थोड़ा सा खींचता है तो एक बार एक ही चेन में आप 2 बार सिंगल क्रोशिया डाल सकते हैं, तो ये अच्छा बन जाएगा, खींचेगा नहीं। ये देखिए हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया डाल देंगे और यहाँ पर जो हमने डबल क्रोशिया डाला है, जैसे यहाँ पर हमने किया था वैसे ही सेम यहाँ पर करना है। एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेनी है, फिर उसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया। तो ये हमें तीनों में इस तरह करना है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट एक चेन में सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा मोर बनाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और सेम यहाँ पर हमने जो बनाया था वैसे ही सेम यहाँ पर भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे ताकि ये शेप में बहुत अच्छा दिखे। तो ये देखिए ये यहाँ से बहुत ही अच्छा बन चुका है। अब हम यहाँ से पिंक कलर ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर सभी चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी चेन में सिंगल क्रोशिया डाल दिया है एक बार, और यहाँ पर जो हमने 2 डबल क्रोशिया डाले थे, यहाँ पर ये देखिए 2 डबल क्रोशिया डाले थे, वहाँ पर हमें सेम एक बार डबल क्रोशिया डालना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर उसी चेन में हमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया डालना है। तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो चुके। इस तरह हमें ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसा ही सेम बनाना है। तो ये देखिए इस तरह हमने ये पिंक कलर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसके पैर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम रेड कलर लेंगे, देखिए। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, अब हम यहाँ पर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम यहाँ से इसे निकाल लेंगे। देखिए ये देखिए हमने निकाल दिया। अब ये दोनों को इस तरह जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमने सुई धागा लिया है और यहाँ पर हम इसे एकदम कस के बांध देंगे। तो ये देखिए अब हम इसे यहाँ पर ऐसे बांध देंगे। ये जो हमने वुलन का टुकड़ा लिया है वो छोटा या बड़ा होगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से हमें इसे कट ही करना है। ये देखिए यहाँ से अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह ही फैला देंगे ताकि ये पैरों जैसा लगे। ये देखिए तो अब हम यहाँ पर इसकी चोंच बनाएंगे। तो यहाँ पर हम रेड कलर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। थोड़ा सा हम हल्का सा खींच कर डालेंगे, थोड़ा सा लंबा, ताकि ये चोंच जैसा दिखे। देखिए अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी चोंच कंप्लीट हो चुकी। अब हम इस धागे को इस तरह ही पीछे से छुपा देंगे।
अब हम यहाँ पर मोर की कलगी बनाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने ये ऑफ वाइट और ग्रीन कलर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर ऐसे निकाल देंगे, दोनों को एक साथ निकालना है, ये देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हम कस के धागे से एकदम कस के बांध देंगे। तो ये देखिए, हमारी कलगी तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर मोर की आँख बनाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने आँख लगा दी है। अब हम यहाँ पर ये स्टिकर लगाएंगे, ये प्लास्टिक के हैं, आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। अब ये हम गम से लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, छोटे छोटे स्टोन भी हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा रहा है। तो ये देखिए, हमारा मोर बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक लग रहा है। सबसे पहले हम 4 चेन लेंगे और इसे हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अब जॉइंट करने के बाद यहाँ पर जो ये राउंड बन चुका है, इस पे हम 10 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमारा एक बार डबल क्रोशिया हमने डाल दिया। अब हम ये दूसरी बार डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हम कंटिन्यू इसमें 10 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है इस तरह। अब 10 बार डबल क्रोशिया डालने के बाद इसे हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। अब हमने ये जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे पलट देंगे, देखिए, हमें इस तरह यूँ उल्टा कर देना है। अब ये थोड़ा सा लंबा सा खींचना है हमें, और इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारा जो सेंटर में पॉइंट है, वहाँ से हम इसे निकाल देंगे यहाँ से। तो ये देखिए, ये हमने निकाल दिया है यहाँ से। अब हम हमारा जो ये धागा है, ये जो, इससे भी हम ऐसे ही यहाँ से निकाल देंगे। तो ये दोनों निकल चुके। अब हम इसे यहाँ से थोड़ा सा खींच लेंगे। तो इस तरह हमें ये खींच लेना है। अब जो हम ये खींच रहे हैं, उस धागे में नहीं, उसे यहाँ पर ही रख देना है। और ये जो दूसरा धागा है, वहाँ पर हम चेन बनाएंगे इस तरह। 4 5 6 7 8 9 10। आप अपने हिसाब से ये चेन ले सकते हैं। तो ये हमारा बॉल तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ऐसे ही हमने और 2 बना लिए हैं, ये देखिए। अब आपको यहाँ याद रखना है कि ये चेन हमने ज़्यादा ली है, तो ये चेन इससे थोड़ी कम होगी, ये देखिए। यहाँ पर हमें, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। सभी चेन एक जैसी नहीं लेनी है। अगर यहाँ पर हमने 12 या 13 चेन ली है, तो यहाँ पर थोड़ी 3 कम लेंगे, और इससे 3 और कम लेंगे यहाँ पर। तो कुछ ये इस तरह से बनेगा। अब हमने ये तीनों को एक साथ यहाँ पर हमने ले लिया है, ये देखिए। ये तीनों को हमने एक साथ ले लिया है। अब हम एक चेन में, तीनों चेनों में से एक साथ एक धागे को, पिंक वाले धागे को निकाल देंगे, ये देखिए। यहाँ से हम निकाल देंगे। अब जो हमारे ग्रीन और वाइट दोनों बचे हैं, यहाँ पर हम इसकी चेन बना लेंगे। अब हम पिंक वाली फिर से चेन बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ग्रीन वाली बनाएंगे।
फिर यहाँ पर हम पिंक वाली बनाएंगे और अब ये ग्रीन वाली। इस तरह हम यूँ कंटिन्यू करेंगे। अब हमने जो पहले बनाया उसके जैसे ही हम येलो और ब्लू को दोनों को साथ में निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम चेन बनाते जाएंगे। ये देखिए, अब ये देखिए, ये हमने दोनों बना लिए हैं। अब हम इसको साथ में जॉइंट करेंगे। ये अलग अलग है, अब हम इसे जॉइंट करेंगे। अब ये ब्लू और येलो जो है वो हम यहाँ से निकालेंगे। दोनों को हम यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर जो येलो और ब्लू निकाला, अब उससे हम छोड़ देंगे और ये तीनों धागे एक साथ लेंगे और इसे हम यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए, तो इस तरह हमें ये चेन बनानी है। और अब हम ये लेंगे, अब हम ये लेंगे। इस तरह हमें ये कंटिन्यू करना है और इसी तरह हमें चेन बनानी है। अब हम इसे छोड़ देंगे और वापस इसे लेंगे। देखिए, इस तरह ये कंटिन्यू इसी तरह करना है आपको, तो ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने ये कट कर लिया है। अब हम इसे निकाल देंगे यहाँ से और थोड़ा सा खींच लेंगे इसे, ताकि इसके नोट लग जाए। तो ये देखिए, कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए, हमने ऐसे 2-3 बना लिए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हो। तो ये हमने बेल्ट भी बना ली और ये फैशन बॉल भी बना लिए। ये हमने 4 मोर भी बना लिए। अब हम इस तोरण पट्टी को डिवाइड करेंगे। दोनों साइड हमें 1, 2 और 3 रख देने हैं। फिर यहाँ से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के बाद यहाँ पर हमें फैशन बॉल लगाने हैं। देखिए, यहाँ पर हम फैशन बॉल लगा देंगे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर 2 नोट लगा देंगे इस तरह। तो ये नोट हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसे हम यहाँ से नीचे से पीछे रख देंगे इस तरह यूँ। ये देखिए, तो ये देखिए, ये हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से 9 रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और यहाँ पर हम फिर से फैशन बॉल लगा देंगे। तो ये देखिए, ये तीनों हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हमने जो यहाँ पर स्पेस छोड़ा है, यहाँ पर हम मोर लगाएंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि मोर हमने एक जैसे ही बनाए हैं, लेकिन अगर आपको इसको आमने सामने रखना है तो आप इससे पलट देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर हम जो इसकी आँख और ये स्टोन और ये स्टिकर लगाए हैं, वैसे ही हम इसे सामने रख कर यहाँ पर लगाएंगे, तो ये दोनों आमने सामने दिखेंगे। तो ये सभी मोर हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। हम आपको बता देते हैं कि अब ये लगाना कैसे है। एक हमने रख दिया है, तो यहाँ पर जो है 1, 2 और ये 3 चेन छोड़कर यहाँ पर हम चौथी चेन में नोट लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने ये नोट लगा दिया है। तो यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे
1 2 और 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो हमने ये डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 1 और 2 छोड़कर यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया डाल देना है ताकि ये जॉइंट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये जॉइंट कर लिया है और ये धागा है उसे हम छुपा देंगे। अब ये हमारा मोर जो है, तो यहाँ पर पीछे से हम 13 चेन लेंगे। यहाँ पर हमने पहले नोट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर 13 चेन लेंगे इस तरह। तो हमने यहाँ पर 13 चेन ले ली है। अब हम यहाँ पर जो बेल्ट है वहाँ पर 1 2 3 और 4 छोड़कर यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे इस तरह। और अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर जॉइन कर लिया है। और अब ये जो मुंह है मोर का, तो उसे हम यहाँ पर सुई धागे से अटैच करेंगे ताकि आप जब भी तोरण दरवाजे पर लगाओ तो इसका मुंह यहाँ पर स्थिर रहे। तो ये देखिए हम इसे सुई धागे से इस चेन के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमें इस चेन के साथ इसे अटैच करना है। ये देखिए तो ये देखिए हमने ये सुई धागे से अटैच कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम फिर से 13 चेन लेंगे यहाँ पर। ये देखिए तो यहाँ पर हमने 13 चेन ले ली है। और ये जो हमने कांच लगाया है बिल्कुल उसके नीचे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे यहाँ पर ताकि ये जॉइंट हो जाए। ये देखिए अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा मोर इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये कलगी है वो भी हम सुई धागे से यहाँ बेल्ट पर अटैच कर लेंगे ताकि ये ठीक से रह सके यहाँ पर। फ्रेंड्स तो ये हमारी मोर वाली सुंदर तोरण तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये तोरण अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। Thanks for watching. Hi.